अंत में सब खत्म हो गया, हर कोई मर चुका है और मैं, जिसे दुनिया सबसे ताकतवर सैनिक कहती थी, आज मौत के सामने खड़ा हूँ। कितना अजीब है ना। सबसे ताकतवर होने का ये खिताब मेरे लिए अब बिल्कुल बेकार है। मैंने अपने हाथों से 7 फिन वाले उन भयानक राक्षसों को खत्म किया, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस एंशिएंट किंग मॉन्यूमेंट के अंदर वॉइस धीमी अब भी वो मौजूद है, एक 8 फिन वाला दानव जिसकी ताकत को हम इंसान आज तक समझ ही नहीं पाए, और अब मेरे सारे साथी मेरी आंखों के सामने मर चुके हैं। वॉइस मेरी ही गलती है। काश मैंने उस दिन इतना घमंड न किया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो आखिर क्या चाहती है? हेवी ब्रेथ। मेरी हालत देखो, मैं अब लड़ भी नहीं सकता। अचानक तेज, लेकिन फिर भी वो मेरी तरफ बढ़ रही है। क्या इसलिए क्योंकि मैंने उसके सारे अधीन राक्षसों को मार दिया? वो चाहती है मेरा शरीर, मृत शरीर। और तभी वो दानवी औरत बिजली की तरह मेरी ओर झपटी। एक ही वार और सब कुछ खत्म। अंधेरा, सिर्फ गहरा काला अंधेरा। सॉफ्ट इको वॉइस। तो मरने से पहले इंसान यही देखता है, एक रोशनी। वो रोशनी धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। प्लस कंफ्यूज्ड, अटेंशन, तेज, नॉर्मल वर्ल्ड साउंड। मैं जाग गया। शॉक प्लस कंफ्यूजन। ये जगह, ये लोग। धीरे से रियलाइजेशन टोन। क्या मैं वापस आ गया हूँ? ये जगह, ये लोग, मैं यहाँ कैसे आ गया? थोड़ा पैनिक, रुको, ये सपना तो नहीं है? हाथ को देखते हुए, लेकिन ये सब इतना असली क्यों लग रहा है? रियलाइजेशन मोमेंट, और ये वॉइस शॉक। ये चेहरा मेरा नहीं है। मेरा हैंडसम अनबीटेबल चेहरा कहाँ गया? और मेरा वो पावरफुल बॉडी चिल्लाते हुए, मैं हूँ कौन? और ये जगह आखिर है कहाँ? सीन शिफ्ट, ट्रेनिंग ग्राउंड। CT/कमांड आवाज। अटेंशन, सख्त आवाज। ध्यान से सुनो, तुम सब यहाँ सोल्जर इवैल्यूएशन के लिए आए हो। एक सैनिक का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, हेवी टोन, बल्कि प्रोटेक्शन और होप है। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। हेलुओस रीजन का तीसरा कमांडर, जी याओतंग। वर्ल्ड बिल्डिंग। साल 3069 में अचानक दुनिया में प्रकट हुए 6 विशाल एंशिएंट किंग मॉन्यूमेंट्स। धीरे धीरे और उसी दिन से शुरू हुआ इस दुनिया का अंत। डार्क सेटअप। उन मॉन्यूमेंट से निकले ऐसे खतरनाक जीव जिनकी ताकत के सामने इंसान कुछ भी नहीं। डीमंस के अंदर छुपे कोर को इस्तेमाल करके बनाई गई एक खतरनाक तकनीक, ट्रांसप्लांटेड आर्मर। एक ऐसी शक्ति जो इंसान को डीमन जैसी ताकत दे सकती थी। ट्रांसफॉर्मेशन सीन। कोर की मदद से इंसान अपने शरीर को बदल सकते थे। हेवी वॉइस, और कुछ समय के लिए खुद एक मॉन्स्टर बन जाते थे। 60 साल पहले एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ। धीरे धीरे हाइप बढ़े, जिसने सोल्जर्स को किंग्स बना दिया। उसने पूरी दुनिया के सैनिकों को लीड किया और इतिहास की सबसे खतरनाक डीमन वेव के खिलाफ जंग छेड़ दी। वॉर मोन्टाज। ये लड़ाई हफ्तों नहीं, बल्कि अनगिनत हफ्तों तक चली। खून, आग और चीखों के बीच दुनिया पूरी तरह केओस में डूब चुकी थी। टर्निंग पॉइंट। लेकिन आखिरकार इंसानों ने डीमंस को पीछे धकेल दिया, और उसी दिन से शुरू हुआ एक नया युग, जहां इंसान अब सिर्फ जीवित नहीं, बल्कि लड़ने के लिए पैदा होते हैं। ट्विस्ट, MC रिएक्शन। क्या ये सब 60 साल पहले हुआ था? क्या 60 साल? शॉक रिवील। क्या मैं 60 साल बाद इस दुनिया में आ गया हूं? लेकिन इस जीत की कीमत भी बहुत भारी थी। हमने खो दिए अनगिनत बहादुर और महान सैनिक। उन सब में एक नाम सबसे ऊपर था, इंसानियत का सबसे ताकतवर योद्धा, ANG, जिसने अकेले मौत के पहाड़ खड़े कर दिए। कहा जाता है उसने सबसे खतरनाक हाई टियर 7 फिंड डीमन से लड़ते हुए अपनी जान दे दी, लेकिन उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। उस युद्ध ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसे आज बैटल ऑफ डॉन के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ तो गलत है। धीरे धीरे टेंशन बढ़े। हाईएस्ट टियर डीमंस 7 फिनेड जो नहीं, 8 फिंड होते हैं। मैंने खुद देखा है मिस्ट्री डीमंस। आज तक इंसान डीमंस की असली ताकत को समझ ही नहीं पाए। अगर ये सोल्जर्स नहीं होते तो आज इंसानियत जिंदा ही नहीं होती। टोन। सोल्जर होना सिर्फ एक नाम नहीं, ये प्रोटेक्शन है, ये होप है। क्या तुम समझते हो सोल्जर होने का असली मतलब? यस कमांडर। MC इनर कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कुछ तो गलत है। फिंड, डीमंस, लाइन में खड़े ये सब सिर्फ सैनिक नहीं, ये सिस्टम के गुलाम हैं। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? सोल्जर होने का असली मतलब क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? हार्टबीट साउंड इंक्रीज। क्या मैं खुद को ANG कहूं? क्या कोई मानेगा कि मैं वही ANG हूं, जो 60 साल बाद एक कमजोर शरीर में वापस आया है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना गिर सकता है। तुम उस नाम का अपमान कर रहे हो। नेम, तुम्हारा नाम भी ANG है। IMC शॉक। क्या तुम तो अभी तक एक असली सैनिक बनने की नींव भी नहीं रख पाए, और फिर भी उस महान नाम को लेने की हिम्मत करते हो? ये बेकार शरीर इतना कमजोर कि एक साधारण वार भी नहीं झेल पाया। इनर रेज बिल्ड। और ये इंसान मेरे ही नाम को अपने साथ जोड़ रहा है। अगर मैं सच में ANG हूं, तो ये दुनिया जल्द ही सच्चाई देखेगी। धड़ाम।
एक ही बार, और वो जमीन पर गिर पड़ा, इतना कमजोर कि सामने वाले की चाल भी नहीं पड़ पाया। कमांडर वॉक अवे। हम सोल्जर इवैल्यूएशन के बाद मैं तुम पर खास नजर रखूंगा। एमसी ग्राउंड पर पड़ा हुआ ये अपमान, ये दर्द मैं भूलूंगा नहीं। सब सुन रहे हो? ग्रुप रिस्पॉन्स, यस सर। कमांड, मूव टू द इवैल्यूएशन फील्ड। सीन, क्या तुम ठीक हो? जिंदा है अभी। न्यू कैरेक्टर एंट्री, तुम्हारा नाम अंग है? काफी सम्मान वाला नाम है। मैं लान सिन्हो हूं। चलो दोस्त बनते हैं। एमसी साइलेंट रिएक्शन, दोस्त या फिर एक और तमाशा देखने वाला? तू खुद को एंग कहलाने लायक समझता है? एक बिगड़ा हुआ लड़का जो चाहे वही करता है। मोर इंसल्ट सिर्फ नाम सेम होने से। तुम उसके बराबर नहीं हो जाते। कोल्ड जजमेंट, हाउ चाइल्डिश। बहुत हो गया। ये इवैल्यूएशन मेरे लिए शुरुआत है। ब्रा, ये लड़की तो हद से ज्यादा एटीट्यूड में है। एमसी इनर थॉट, इसे क्या फर्क पड़ता है? मेरा नाम क्या है? तू उसे जानता भी नहीं। वो कोई आम लड़की नहीं है। वो है हमारे बैच की सबसे खतरनाक, सबसे अवेटेड सोल्जर, सिचू लियू, जिसे लोग कहते हैं कोल्ड ब्लडेड डीमन। हेलुओस रीजन की सबसे पावरफुल मार्शल फैमिली, सिटू नोबल फैमिली की वारिस। ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? फ्रेंड हेल्पिंग सीन, थैंक्स कैमरा गर्ल। वाओ, क्या सीन है। ट्रू ब्रोमेंस। क्या? अरे, तुम लोग मुझे इग्नोर कर सकते हो। एमसी कंफ्यूज्ड, तुम कौन हो? और अभी फोटो लिया क्या? मैं सुइजू यू हुई हूं। नाइस टू मीट यू गाइज। ये लड़की अजीब है, पर खतरनाक नहीं। एक तरफ कोल्ड ब्लडेड डीमन और दूसरी तरफ ये मिस्टीरियस लड़की। या तो दोस्ती बनेगी या असली ताकत सामने आएगी। जो ब्रोमांस तुम लोगों ने अब भी दिखाया वो तो दिल छू गया सच में। ये तो कंटेंट है बॉस, प्योर गोल्ड मटेरियल। एमसी रिएक्शन, डेडपैन। किस्मत खराब है, इतनी बेवकूफ लड़की भी यहीं मिलनी थी। सीन शिफ्ट, इवैल्यूएशन फील्ड। अब शुरू होने वाला है असली खेल, फिजिकल इवैल्यूएशन फील्ड। इस बॉडी के साथ भी मैं अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर हूं। मेरे सामने सोल्जर होने की बात करते हो, हंसी आती है। देखना, मैं ऐसे रिजल्ट्स दूंगा कि सब शॉक हो जाएंगे। पहला टेस्ट, लॉन्ग डिस्टेंस रन। यहां स्टैमिना, परसिवियरेंस, सबकी असली परीक्षा होगी। स्टार्ट सिग्नल, यू में बिगिन। एमसी स्प्रिंट, पावर बर्स्ट। और जैसे ही सिग्नल मिला वो भागा नहीं, उड़ा एक ही बर्स्ट में, सीधा फर्स्ट प्लेस। ये तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड है। क्राउड रिएक्शन, क्या ये इंसान है भी या नहीं? ट्विस्ट, रियलिटी, हिट। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। रिकॉर्ड तो टूटा, पर सबसे खराब रिकॉर्ड, लास्ट प्लेस, इतिहास का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस। क्राउड लाफिंग, हाँ 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 हाँ, ये भी कोई सोल्जर है? रुको 1 मिनट, ये बॉडी इतनी कमजोर। आर्म स्ट्रेंथ टेस्ट, बचे द फेल मोमेंट, कॉमेडी पेन। और जैसे ही उसने ट्राई किया, क्रैक, मेरी रिस्ट मुड़ गई। ये क्या हो रहा है? एमसी रियलाइजेशन, ये बॉडी मेरी पुरानी ताकत को संभाल ही नहीं पा रही। तीसरा स्टेज शुरू, लेग स्ट्रेंथ टेस्ट। बस 2 मीटर की दूरी, लेकिन इस लड़के के लिए यह भी पहाड़ बन चुका था। कोल्ड गर्ल रिएक्शन, हम इडियट। रिजल्ट अनाउंसमेंट, सैवेज। एंग, फिजिकल इवैल्यूएशन रिजल्ट्स। ओवरऑल तुम सबसे पीछे हो, शॉक प्लस मैं लास्ट। फाइनल वर्डिक्ट, ब्रूटल, इतिहास का सबसे खराब परफॉर्मेंस। तुम एलिमिनेशन के कगार पर हो, कमांडर। इसे यहीं एलिमिनेट कर देते हैं। नहीं, अगर इसमें जरा सी भी उम्मीद बची है तो इसे एक मौका मिलेगा। सेकंड असेसमेंट, यही इसका आखिरी मौका होगा। लेट्स स्टार्ट द सेकंड असेसमेंट। ये टेस्ट है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी और सिंथेटिक आर्मर के बीच सिंक्रोनाइजेशन का। एमसी रियलाइजेशन, होप स्पार्क, सिंक्रोनाइजेशन टेस्ट। मतलब मेरे पास अभी भी एक चांस है। 60 साल पहले मैं था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग जिसकी सिंक्रोनाइजेशन 96% थी। ये बॉडी भले ही कमजोर हो, लेकिन पावर बॉडी में नहीं, माइंडसेट, विल पावर में होती है। रेज प्लस डिटर्मिनेशन। जिन लोगों ने मुझे मजाक समझा, अब ध्यान से देखना। फाइनल लाइन, गूज बम्प्स। अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा
कि स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर की फ्रीक्वेंसी किस लेवल पर होती है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई सोया हुआ तूफान अब जागने वाला हो। सेकंड असेसमेंट शुरू हो चुका था, एक हाईटेक लैब जहां हर सोल्जर की असली क्षमता सामने आने वाली थी। 60 साल बाद ये सिंथेटिक आर्मर काफी बदल चुका है, हल्का है, लेकिन इसकी असली ताकत सिंक्रोनाइजेशन में छुपी है। टॉप स्कोर सिंक्रोनाइजेशन 39%, इस साल का हाईएस्ट स्कोर। क्राउड रिएक्शन वो सिटू लियू है, जैसा एक्सपेक्ट था। कोल्ड ब्यूटी एंट्री, सिटू लियू कोल्ड ब्लडेड डीमन, मार्शल फैमिली से आने वाली एक बोर्न जीनियस, एक लड़की जो हमेशा चमकती रहती है। बैकग्राउंड टॉक, रियलिटी चेक, हम जैसे लोग बस बाकी सब हैं। उस लेवल तक पहुंचना नामुमकिन है। इन्फीरियोरिटी बिल्डअप वो एक ऐसी खूबसूरती है जो पीक पर है, जहां तक पहुंचने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। एमसी इनर थॉट, कोल्ड लाइन 39%, बुरा नहीं है। असेसमेंट रूम का एटमॉस्फेयर ऑलरेडी हैवी था। हर कैंडिडेट के चेहरे पर डर क्लियरली दिख रहा था, क्योंकि यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, यह था पेन को कंट्रोल करने का ट्रायल। जैसे ही सिंथेसाइज्ड आर्मर एक्टिवेट हुआ, सबके बॉडीज में एक डेंजरस एनर्जी फ्लो होने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी डीमन का कोर सीधा उनके चेस्ट के अंदर धड़क रहा हो। कुछ लोग सिर्फ 9% सिंक्रोनाइजेशन पर ही टूट गए, चीखने लगे, गिव अप कर दिया। लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स अलग थे। 24% सिंक्रोनाइजेशन और उसके चेहरे पर एक भी फियर नहीं, जैसे पेन उसके लिए नॉर्मल हो, जैसे उसका बॉडी ऑलरेडी हेल्थ सर्वाइव कर चुका हो। फिर रूम में साइलेंस छा गया जब एक नाम अनाउंस हुआ, सुजियो यू हुई। 30% सिंक्रोनाइज्ड फ्रीक्वेंसी। प्योर असेसमेंट सेंटर में शॉक वेव फैल गई, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमंस के लिए यह इम्पॉसिबल था। उसकी आंखों में फियर नहीं था, सिर्फ कोल्ड कॉन्फिडेंस। उस दिन सबको समझ आ गया, फ्यूचर सोल्जर्स पैदा नहीं होते, उन्हें पेन और डार्कनेस क्रिएट करती है। हर बैच में कुछ टैलेंटेड सोल्जर्स होते हैं और कुछ कंप्लीट फेलियर्स। सबकी नजरें उस वीक लुकिंग लड़के पर थीं, जिसका नाम सुनते ही लोग हंसते थे। अंग ये टू लास्ट असेसमेंट में सबसे नीचे था। इसका बॉडी टू प्रेशर से ही तुझ जाएगा। लेकिन वो सिर्फ चुपचाप मुस्कुरा रहा था, क्योंकि असली मॉन्स्टर्स कभी क्राउड को आंसर नहीं देते, दे वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट। उसकी आंखों में एक अजीब कॉन्फिडेंस था, जैसे उसने ऑलरेडी फ्यूचर देख लिया हो। फिर उसने एक कोर चूज किया, रेड कोर, स्ट्रेंथ टाइप। नॉर्मली लॉग सेफ ऑप्शन चूज करते हैं, डिफेंस, रिकवरी या स्पीड, लेकिन उसने डायरेक्ट पावर को चूज किया, जैसे डिस्ट्रक्शन ही उसका असली वेपन हो। इस दुनिया में 6 टाइप्स के डेमोनिक कोर्स होते हैं, रेड फॉर स्ट्रेंथ, येलो फॉर डिफेंस, ग्रीन फॉर रिकवरी, ब्लू फॉर स्पीड। लेकिन सबसे डेंजर्स, सबसे रेयर, ब्लैक कोर, टाइम और स्पेस को कंट्रोल करने वाली पावर। एक ऐसी एबिलिटी जो नॉर्मल ह्यूमंस को मॉन्स्टर्स बना देती है। सब लोग सिंक्रोनाइज्ड फ्रीक्वेंसी को सिर्फ एक नंबर समझ रहे थे, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ बिगिनिंग थी। जब उसने रेड कोर एक्टिवेट किया, प्योर लैब में साइलेंस छा गया। इलेक्ट्रिक करंट उसके नर्व्स को जला रहा था, हर सेकंड उसका बॉडी लिमिट क्रॉस कर रहा था। लेकिन उसकी आंखों में फियर नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, विल पावर। साइंटिस्ट्स भी शॉक हो गए। रिएक्शन लेवल अब नॉर्मल था। ओपन योर आईज, अब तुम देखोगे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर की सिंक्रोनाइज्ड फ्रीक्वेंसी। उस मोमेंट प्योर रूम का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। सबकी हार्ट बीट रुक गई, क्योंकि उन्होंने फाइनली रियलाइजेंस किया उनके सामने एक फ्यूचर मॉन्स्टर खड़ा था। 40%, सिर्फ एक पल में सिंक्रोनाइजेशन इतना इंक्रीज हो गया। सब लोग शॉक में थे, लेकिन उन्हें क्या पता था, ये तो बस शुरुआत थी। मेरी सिंक्रोनाइजेशन फ्रीक्वेंसी पहले 96% हुआ करती थी। उसकी हल्की सी मुस्कान ने पूरा रूम फ्रीज कर दिया। मशीन्स वार्निंग देने लगी, रेड एनर्जी उसके बॉडी से फूटने लगी, और फिर राइज इवन फर्दर, एक टेरिफाइंग ऑनरा ने पूरा लैब हिला दिया। साइंटिस्ट्स डर गए, सोल्जर्स पीछे हटने लगे, लेकिन उसकी पावर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 50%, 60%, 70%, 80%। क्या हो रहा है? आर्मर में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम आर्मर में नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी कि उन्होंने एक मॉन्स्टर को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। मैं किंग हूं, सबसे पावरफुल सोल्जर। उसकी आंखों में सिर्फ डोमिनेंस था। अगर उसका असली बॉडी और कोर कंप्लीट होता, तो सिर्फ उसकी ऑरा ही सबको घुटनों पे गिरा देती। और उस दिन सबने समझा असली टेरर क्या होता है। मेरी ऑरा तुम सबको घुटनों पे गिरा देती। उसकी आवाज में इतना प्रेशर था कि सोल्जर्स की सांसें तक रुक गईं। और फिर उसने उन सब की तरफ देखा, जैसे एक किंग अपनी प्रजा को देख रहा हो। यही फर्क है तुम में और मुझ में। उसकी गोल्डन आइज चमक उठी। पूरे रूम में सिर्फ साइलेंस था, डर वाला साइलेंस। लेकिन अगले ही सेकंड सब कुछ बदल गया।
उसका बॉडी हवा में उठने लगा, जैसे कोई अनसीन फोर्स उसे खींच रही हो। डार्कनेस ने उसे पूरा एंगल्फ कर लिया और फिर एक जायंट डिमोनिक शैडो उसके पीछे अपीयर हुई। ऐसी प्रेजेंस जो इंसान क्या, मॉन्स्टर्स को भी डरा दे। हर किसी का कॉन्फिडेंस टूटने लगा, उनकी पावर्स सडनली वीकन होने लगी। मेरी स्ट्रेंथ इतनी फास्ट क्यों ड्रॉप हो रही है? क्योंकि ये नॉर्मल एनर्जी नहीं थी, ये एक किंग की ऑरा थी। मशीन्स ओवरलोड होने लगी, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स रूम में फैल गए और उसका बॉडी अनकंट्रोलेबली शेक करने लगा। पर उसके चेहरे पे दर्द नहीं था, सिर्फ एक इमोशन था, डोमिनेशन। उस मोमेंट में सबको समझ आ गया, उन्होंने किसी ह्यूमन को नहीं, एक वॉकिंग कैटास्ट्रॉफ को जगा दिया है। बस कुछ सेकंड्स पहले पूरा लब उसकी टेरिफाइंग ऑरा से कांप रहा था। सबको लगा था एक डीमन किंग अवेकन हो गया है। लेकिन फिर मैं और नहीं कर सकता, ये बॉडी अब एंड्योर नहीं कर सकती। और ब्रो लिटरली फ्लोर पे गिर गया। सिंक्रोनाइजेशन फ्रीक्वेंसी सीधा 10% पे ड्रॉप हो गई। साइंटिस्ट्स ने तुरंत एक्सक्यूज बना दिया। यस यस, एबनॉर्मल कोड था, रैंडम नंबर्स शो कर रहा था। कमांडर ने भी रिलीफ की सांस ली। तो बस 10% ही था, बायरली पास किया। अभी तक जो लोग उसे मॉन्स्टर समझ रहे थे, वही लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। हाँ हाँ हाँ, उसकी बॉडी देख के ही पता चल रहा है, इतनी हाई सिंक्रोनाइजेशन इम्पॉसिबल है। और बेचारा बंदा सिस्टम क्रैश होने के बाद एनपीसी बन गया। अब आबा। लेकिन एक इंसान अभी भी कन्विंस नहीं हुई थी। व्हाइट हेयर्ड गर्ल ने चुपके से देखा और अंदर ही अंदर बोला, एक सेकंड के लिए लगा था मेरे लेवल का कोई और भी एग्जिस्ट करता है। उसके लिए यह अनएक्सेप्टेबल था। सब लोग उसे वीक समझकर चले गए, पर उन्हें क्या पता, जो मॉन्स्टर अभी सो रहा है वही फ्यूचर में दुनिया को क्नील करवाएगा।